आज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के 100 दिवस पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यहाँ पे आयोजित आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, आप सभी का मैं अपने हृदय से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने बेसिक शिक्षा विभाग, जो कि प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विभाग है, प्रदेश का आने वाला भविष्य, जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, उन सब के भविष्य को उज्जवल बनाने का कार्य हम सब लोगों के देखरेख में हमारी जिम्मेदारी है। और हर एक बच्चा हमारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने स्कूल चलो अभियान के माध्यम से 4 अप्रैल 2022 को इस अभियान को हम सब लोगों ने प्रारंभ किया। इस अभियान के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, जो कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की व्यवस्था है, हम सब लोगों ने लक्ष्य लिया कि छात्रों की संख्या, नामांकित छात्रों को हम सब लोग 2 करोड़ तक लेकर के जाएंगे। और इस अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में लिया गया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी शिक्षक, सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोगों ने मिलकर के अपने प्रयास किए और इसका एक सफल प्रयास हम सब लोगों को देखने को मिला और इसका सफल रिजल्ट भी हम सब लोगों के सामने देखने के लिए मिला। हम सब लोगों ने अभी तक 1.90 करोड़ छात्र नामांकन को अभी तक हम सब लोगों ने पूरा कर लिया है, जो कि लगभग 95% है। इसी के साथ साथ अगर मैं छात्रों की संख्या पे आऊं तो 2017 से लेकर के अभी तक हम सब लोगों ने छात्रों की संख्या में एक बहुत बड़ी वृद्धि की है। लगभग 40 लाख छात्रों को हमने अपने शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभिभावकों का शिक्षा के प्रति, सरकारी परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा के प्रति उनका विश्वास खत्म हो गया था। आज फिर से हम सब लोगों ने अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाते हुए, मजबूत बनाते हुए परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा के ऊपर अपने अभिभावकों का, प्रदेश के अभिभावकों का विश्वास बनाने का फिर से हम सब लोगों ने कार्य पूर्ण किया है। इसीलिए ये 40 लाख छात्रों की जो संख्या है वो आज हम सब लोग अर्जित कर पाए और आगे भी यह अभियान अभी जारी है। 1 जुलाई से फिर से इस अभियान को शुरू किया गया है और वृहद स्तर पे सभी लोग इस अभियान को और मजबूती देने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी के साथ साथ हम सब पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जितने भी हमारे छात्रों का नामांकन है, सभी बच्चों को प्रेरणा पोर्टल पे हम सब लोग पंजीकृत कर रहे हैं और उसी के आधार पे उसको हम सब लोग प्रमाणीकरण भी उसका कर रहे हैं। पिछले वर्ष हम सब लोगों ने 1.48 करोड़ माता पिता अभिभावकों का आधार ऑथेंटिकेशन किया था और उसी के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से धनराशि को भी उनके खातों तक पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया गया था। परिषदीय विद्यालयों में नामांकन में लगभग, जैसा कि मैंने बताया कि वृद्धि, एक बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। 40 लाख से अधिक छात्रों की लगभग वृद्धि हुई है।
हमारे सभी नामांकित बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पे पंजीकृत किया गया है। साथ साथ आधार का प्रमाणीकरण भी बहुत तेजी से सभी छात्रों का चल रहा है। प्रत्येक ब्लॉक पे हमारे द्वारा 2-2 आधार किट भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिसके माध्यम से बहुत तेजी से सभी छात्रों का आधार बनवाया जा रहा है। उसके साथ साथ ऑथेंटिकेशन का काम भी लगभग 1,66,00,000 छात्रों का आधार कार्ड बनवाया जा चुका है और उसके साथ साथ ऑथेंटिकेशन का भी काम 1.10 करोड़ बच्चों का ऑथेंटिकेशन का भी काम आधार का सफलतापूर्वक अभी तक हम सब लोगों के द्वारा पूर्ण कर लिया गया है, जो कि आने वाले समय में लगभग 15 से 20 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ स्कूल चलो अभियान में घर घर, जिस तरह से मैंने बताया कि जनसंपर्क के माध्यम से ईंट भट्टों पे, होटलों में, कारखानों में आदि ऐसे सभी स्थानों पे किसी भी स्थान को छोड़ा नहीं गया जहां पे हमारी सरकार के द्वारा इस अभियान के माध्यम से किसी व्यक्ति से जनसंपर्क के माध्यम से हर एक व्यक्ति को, हर एक अभिभावक के बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था से जोड़ने की हम सब लोगों ने प्रयास न किया। लगभग 3,96,655 आउट ऑफ स्कूल बच्चों को हमारी इस अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने अपनी व्यवस्था के साथ जोड़ा है और उसको शारदा पोर्टल ऐप के माध्यम से हम सब लोगों ने अपलोड भी, इसका डेटा शारदा पोर्टल पे सारा डेटा अपलोड किया गया है। इसी के साथ साथ दिव्यांग बच्चों के लिए भी हम सब लोगों का एक सामर्थ्य पोर्टल है। इसके माध्यम से जितने भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, इन सब लोगों को पंजीकृत किया जाता है। अभी तक हम सब लोगों ने लगभग 2,55,136 दिव्यांग बच्चों को भी इस व्यवस्था के साथ, शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य किया है, जिनके लिए हमारी सरकार के द्वारा स्पेशल एजुकेटर्स बनाए गए हैं, जो कि नोडल टीचर्स हर एक विद्यालय में जहां पे इस तरह के बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको चिन्हित किया जाता है और स्पेशल एजुकेटर्स के माध्यम से हमारे नोडल टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। और हर एक बच्चे के लिए, क्योंकि दिव्यांगता अलग अलग प्रकार की होती है, लगभग 21 तरह की अलग अलग दिव्यांगताएं होती हैं, तो स्पेशल एजुकेटर्स के माध्यम से हर एक छात्र के लिए इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान भी बनाया जाता है, क्योंकि हर एक छात्र जब अलग है तो उसके लिए पढ़ाई के अलग अलग तरीके भी बनाए जाते हैं, तो उसके माध्यम से भी ट्रेनिंग के कार्य हमारी सरकार के द्वारा पूर्ण कराए जा रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प, यह अभियान मैं समझता हूं कि पिछले वर्षों में हमारी सरकार के द्वारा किया गया सबसे बड़ा कदम है, जिसके अंतर्गत हम सब लोगों ने अपनी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने का कार्य किया है। जितने भी हमारे जर्जर विद्यालय थे और ऐसे विद्यालय जिन पे मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, ना पानी पीने की व्यवस्था थी, ना टॉयलेट्स की व्यवस्था थी, ना क्लासरूम्स में बैठ करके पढ़ने के लिए बेंच की व्यवस्था थी, ना स्कूल में टाइल्स थी, हमारे जितने भी भवन थे आधे से ज्यादा लगभग जर्जर होने की स्थिति में आ गए थे। आज 19 पैरामीटर्स को तय करते हुए ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत हमारी सरकार के द्वारा पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में आज बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों का पूरी तरह से तस्वीर बदलने का कार्य आज हमारे विभाग के द्वारा किया गया। पिछले 5 वर्षों में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की धनराशि के माध्यम से हमारे स्कूल का कायाकल्प किया गया। 6,000 करोड़ की धनराशि को व्यय किया गया है इसमें, और लगभग 82%, अगर मैं ऑल ओवर देखूं तो 82% हम सब लोग इन 19 पैरामीटर्स में अपने विद्यालयों में कार्य को अभी तक पूर्ण कर चुके हैं और बाकी आने वाले समय में इसका कार्य बहुत तेजी से गतिमान है। हम सब अपने परिषदीय विद्यालयों में इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित हैं। इस अभियान को सफलता देने के लिए हमारे साथ में और भी कई विभागों ने अपना योगदान दिया है। पंचायती राज विभाग है, नगर विकास है, इन सभी विभागों के माध्यम से भी हम सब लोगों ने इन जितनी भी हमारी सफलता मिली है सबके मिले जुले योगदान से मिली है। इसी के साथ साथ मुझे जनप्रतिनिधियों के योगदान को भी नहीं भूलना चाहिए। सभी लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, सभी विधायकों ने, सभी सांसदों ने, सभी ग्राम प्रधानों ने
विभिन्न तरह के सभी लोगों ने स्कूलों को गोद लिया और उसके माध्यम से सभी स्कूल में जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, सरकार के साथ साथ उन लोगों ने भी अपने प्रयासों से विद्यालयों को और बेहतर बनाने का कार्य किया है। मैं सभी के प्रति अपने हृदय से, यहां तक कि शिक्षकों ने भी, मैं कहूंगा कि अपनी तरफ से कई जगहों पे, कई विद्यालयों में देखने को मिला कि फंड रेजिंग के माध्यम से और भी अलग अलग माध्यमों से शिक्षकों ने भी प्रयास किया है कि विद्यालयों को बेहतर बनाने का। मैं सभी के प्रति अपने हृदय से धन्यवाद भी देना चाहूंगा। हमारी सरकार ने लक्ष्य लिया है निपुण भारत मिशन, क्योंकि पिछले 2 वर्ष की अगर मैं बात करूं, कोविड काल की बात करूं, तो शिक्षा व्यवस्था पे कहीं ना कहीं इसका भारी प्रभाव पड़ा है। हमारे सभी शिक्षक इस कोरोना काल में भी, हालांकि पठन पाठन के कार्य से ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से विभिन्न तरह के, चाहे वो यूट्यूब सेशंस हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, अलग अलग माध्यम से पठन पाठन का कार्य कराया गया, लेकिन फिर भी क्योंकि उस तरह से, जिस तरह से बच्चे विद्यालय में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पे इसका असर पड़ा है। इसीलिए हम सब लोगों ने निपुण भारत मिशन का लक्ष्य लिया है। इसके अंतर्गत हम सब लोगों ने एक 22 हफ्तों का एक कोर्स, एक मॉड्यूल बनाया है, जिसके अंतर्गत भाषा और गणित, जिसका आप सब लोगों को एक पैम्फलेट भी अभी दिया गया होगा, भाषा और गणित को लेकर के इसके माध्यम से बच्चों के लिए एक 22 हफ्ते का मॉड्यूल बनाया है, जिसके माध्यम से जो भी पिछले 2 वर्षों में हम सब लोगों ने शिक्षा व्यवस्था से बच्चे दूर रहे, उन सारे गैप को हम सब लोगों ने भरने का एक प्रयास किया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मिशन को हम सब लोग सफल बनाने के लिए हमारा पूरा विभाग का एक एक शिक्षक और जो भी लोग इस मिशन को पूर्ण सफल बनाने के लिए अपना योगदान देंगे, तभी हम सब लोग पूर्णतः रूप से जो हमने एक लक्ष्य लिया है निपुण भारत का, इसमें सफल हो पाएंगे। मुझे आशा है कि हर एक व्यक्ति, हर एक शिक्षक इस लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान देगा। हमारे विभाग के अंतर्गत समस्त शिक्षकों के सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण दीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए। दीक्षा के माध्यम से ही शिक्षकों का सेवाकालीन व्यावसायिक विकास कोर्स पूरा करने का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। पाठ्यक्रम पूरा करने के नजर रखने के लिए भी प्रत्येक शिक्षक के लिए विशिष्ट आईडी दी गई है। उचित गुणवत्ता वाली सामग्री बनाने के लिए हमारे विभाग के द्वारा 30 सदस्यीय सामग्री प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है, जिसके हेतु विषयों के लिए सक्रिय पाठ्य पुस्तकें, लगभग 6,500 से अधिक वीडियो अपलोड किए गए हैं। अधिकांश सामग्री उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा विकसित की गई है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सर्व संबंधित तक इनको पहुंचाया भी जा रहा है। लगभग 6 लाख शिक्षक दीक्षा प्लेटफॉर्म पे पंजीकृत हैं। 20 लाख प्लस यूनिक यूजर्स हैं। 1 करोड़ कंटेंट भी अभी तक इस पे प्लेस किया जा चुका है। 35 लाख QR कोड भी स्कैन किए जा चुके हैं। निपुण भारत मिशन को प्रदेश में एक जन आंदोलन के रूप में चलाने जाने का हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 4 मुख्य गतिविधियां अपनाई गई। निपुण भारत के लक्ष्य से सभी जनप्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया गया है। छात्रों के लर्निंग आउटकम पर चर्चा करने के लिए विद्यालयों में PTM का भी आयोजन किया गया है। मेंटर्स एवं शिक्षक द्वारा निपुण लक्ष्यों पर कक्ष में स्थलीय मूल्यांकन भी कराए गए हैं। जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में निपुण भारत पर भी मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। शिक्षकों के सेवा संबंधित मामलों से उनसे संबंधित निस्तारीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए हम सब लोगों ने योजना, इसको पूरी सुचारू रूप से हमारी चल रही है। शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अवकाश सुविधा के सरलीकरण हेतु मानव संपदा पोर्टल पे
ऑनलाइन स्वीकृति हेतु एम स्थापना एंड्रॉइड ऐप आधारित प्रणाली विकसित की गई है, जिसके माध्यम से 1 जनवरी 2022 से लेकर के 4 जुलाई 2022 तक 14,68,000 अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र अभी तक स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षकों को वेतन भुगतान समय से सुनिश्चित करने हेतु मानव संपदा पोर्टल पे पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जा रहा है। शिक्षकों की सेवा पुस्तिका, सेवा इतिहास, शिक्षक अभिलेख आदि अपलोड करने की कार्रवाई भी कराई जा रही है। प्रधानमंत्री पोषण योजना यानी मिड डे मील के अंतर्गत भी निम्नलिखित ऐसे अनेकों कदम हैं जिनको हमारी सरकार के द्वारा उठाया गया। अगर मैं कोविड की बात करूं तो कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद अवधि में जो खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को प्रति छात्र 9.4 किलोग्राम खाद्यान्न तथा 636 रुपए की धनराशि एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को प्रति छात्र 13.05 किलोग्राम खाद्यान्न तथा 901 रुपए की धनराशि हमारे विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। जनपद मथुरा, लखनऊ, गोरखपुर के अतिरिक्त जनपद वाराणसी में अक्षय पात्रा फाउंडेशन के माध्यम से केंद्रीकृत किचन का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है और जिसके माध्यम से हमारे छात्रों को एक अच्छी गुणवत्ता युक्त हम सब लोग मिड डे मील में भोजन देने का कार्य करें। लगभग 4 लाख छात्र हमारे ऐसे हैं जो इसके माध्यम से अभी लाभान्वित हो रहे हैं। 7,000 विद्यालयों में आदर्श किचन स्थापित किए जाने हेतु किचन उपकरण, बर्तन की धनराशि जनपदों को उपलब्ध करा करके प्रथम त्रैमास में कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। परिषदीय शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित तरह की हम सब लोगों ने कार्रवाई करी है। यह अभियान ऐसा था जिसको काफी समय से इस चीज की मांग शिक्षकों के द्वारा उठाई जा रही थी और पिछले 100 दिनों में हम सब लोगों ने इसका लक्ष्य लिया था कि 100 दिनों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा हम सब लोग अपने शिक्षकों के लिए बनाने का कार्य करेंगे और इसको हम सब लोगों ने आज एक मूर्त रूप दिया है। शासनादेश अनुसार सरकारी उपक्रम में परिषदीय शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों को कैशलेस सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी हेतु ई निविदा प्रकाशित की गई है, जिसकी वित्तीय बिड खोली जा चुकी है। अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। कैशलेस सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए सरकार उपक्रम में 3 लाख, 5 लाख और 7 लाख एवं 10 लाख की धनराशि की बीमा दरों की मांग की गई है। पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों, स्वयं एवं आश्रित पुत्र पुत्री, आश्रित माता पिता तथा किसी सदस्य को सम्मिलित कर सकते हैं। पॉलिसी से लगभग 6 लाख शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षणेतर कर्मचारी इस पॉलिसी के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि 100 दिनों में जितने हमने लक्ष्य अपने लिए थे उन सभी लक्ष्यों पे हम सब खरे उतरते हुए विभाग को और मजबूती देते हुए हम सब लोगों ने कार्य किया है। आगे आने वाले समय में भी अब हम सब लोग अपने जो 6 महीने के लक्ष्य हैं उनको भी पूरा करने के लिए हमारे विभाग के द्वारा अब कार्यवाही गतिमान है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, जिसके अंतर्गत हम सब लोग कार्य कर रहे हैं कि हर एक बच्चा शिक्षित हो, एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, बिना किसी भेदभाव के हर एक बच्चे को गुणवत्ता पर एक शिक्षा मिले। हम सब लोग इस अभियान में हम सब लोग अवश्य मिले जुले एफर्ट से सफल होंगे।